जो आपको आई मीन समझ रहे हैं कि तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो मीन्स आप उसको समझ सकते हो कि वो एजुकेटेड पर्सन है। जब आपको कोई नीचा दिखा रहा है कि तुझे बोलने नहीं आता है, तुझे करने नहीं आता है, मीन्स हाँ, आई मीन्स बहुत चीज में होते हैं कि हमें नहीं आता तो ठीक है, राइट है कि उनको बताना। लेकिन बहुत जगह पर उनको वो भी आई मीन्स उनको वो भी कहने का हक नहीं है कि किसी का मजाक उड़ाना कि तुझे नहीं आता है, और बैक पीछे कि इसको तो आता नहीं है और इस टाइप से ये ट्राई कर रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्चरिंग वाइब्स विद अ गॉन केस। मेरा नाम मेघा है और आज की हमारी कहानी जहां चाह है वहां राह है का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। मिस्टर अशोक शर्मा धर्मशाला के एक आर्टिस्ट हमें अपनी जर्नी पर ले जाते हैं, जहां हर एक रुकावट के बावजूद उन्होंने अपने सपने को पूरा किया और जिसने अब उन्हें दूसरों के सपने पूरा करने का भी हौसला दिया है। ये कहानी हमें ये सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी कि अपने सपनों के बीच सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं या कुछ और ध्यान दीजिएगा, इस पूरी वीडियो का टाइम के हिसाब से स्प्लिट कमेंट्स में है, तो आप सीधा उस पार्ट पर जंप कर सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। तो आइए चलते हैं। हाय अशोक जी, मुझे बहुत खुशी है आपके आज यहाँ होने की। आपको कैसा लग रहा है? हेलो मेगा जी, मुझे भी अच्छा लग रहा है और थैंक यू कि मुझे आपने अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं अपनी कहानी को और अपने ड्रीम को और अपना मीन्स लाइफ स्टाइल सभी को शेयर करने को मिल रहा है मौका आपके थ्रू। सो थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो अशोक जी, एक बार आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे शुरुआत करने से पहले कि आप क्या करते हैं, आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके। हाँ, मैं आर्टिस्ट हूँ और मैंने हाल ही में लास्ट ईयर 2019 अक्टूबर 12 को मैंने यहाँ पर नॉर्बलिंगा इंस्टीट्यूट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वुड पेंटिंग के ऊपर। अ, और मैं साइड बाय साइड अपना मॉडर्न आर्ट भी करता हूँ, और मुझे ऐसे घूमने का शौक है, ट्रैकिंग जाने का, नए नए जगह जाने का, नए आदमी से मिलने का। और यस, इतना ही है अभी तो। ओके। तो अशोक जी, आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आपकी जर्नी के स्टार्टिंग में चलते हैं। आपने ये कब डिसाइड किया कि आपको आर्टिस्ट बनना है? क्या हुआ, कब ऐसा हुआ आप आपको समझ में आया कि आपको इस फील्ड में जाना है और आपको आर्ट में ही अपना करियर बनाना है? ओके। ऐसे तो मैं क्लास 3 से पेंटिंग में था और थोड़ा थोड़ा कर रहा था उस टाइम। तो जैसे कि ईवीएस जो हमारा सब्जेक्ट होता था, जो साइंस बोलते हैं अभी, तो उसमें पेंटिंग बहुत मिलता था हमें। तो उस टाइम जब करता था तो मीन्स टीचर भी मीन्स जब उसमें गुड मिलता था और टीचर के साइड से भी एक अच्छा सा साइन आता था कि हाँ तू अच्छा बनाता है। तो इस टाइप से मेरा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद क्लास 7 तक तो मैंने ऐसे ही कर रहा था, थोड़ा थोड़ा पेंटिंग कर रहा था। फिर 7 में थोड़ा मार्क्स कम आने के कारण मैंने ड्रॉप किया कि मुझे नहीं पढ़ना है, और घर का सबसे छोटा था तो फैमिली भी सोचते थे कि मीन्स कुछ थोड़ा पढ़ ले इसके ऊपर, कि कुछ करना चाहिए। विदाउट नॉलेज और एजुकेशन हम कुछ नहीं कर सकते बोलकर, वो था ड्रीम सभी का। तो मुझे भी लगा कि एक जगह पर कि हाँ ये राइट है कि मुझे भी मीन्स एजुकेटेड पर्सन बनना है, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने ड्रॉप किया। फिर 2-3 इयर्स ड्रॉप किया, और जब मैं 11 में पहुंचा तो जो 10 का और 11 में ज्वाइन करने से पहले फिर मैंने स्टार्ट किया था जब फ्री टाइम था मेरे पास। तो ऐसा ही उतना तो खास नहीं था, मीन्स खुद से सीख रहा था तो सिंपल सिंपल पेंटिंग सब बनाता था। नॉर्मल जैसे स्केच हो गया, या किसी का फेस तो नहीं, जैसे वो कार्टून सब ऐसा। तो मुझे इसमें से सबसे ज्यादा जेरी पसंद आता था, मैं जेरी सबसे ज्यादा बनाता था वहां पर। तो उस टाइम बीच में 11 में मैं एक रिलेशन में बैठ गया। मैं मुझे मीन्स कि एक लड़की मिली थी जिसके साथ मैं रिलेशन में था 11 में। हाँ। जब रिलेशन में बैठा उसके बाद फैमिली को लग रहा था कि ये कुछ करेगा, और मैं साइंस लेकर पढ़ रहा था वहाँ पर। तो उनको लग रहा था कि ये कुछ करेगा, मीन साइंस लेकर पढ़ रहा है तो फ्यूचर में बहुत स्कोप है साइंस में। हम्म। लेकिन क्या हुआ कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे 12 में छोड़ दिया और किसी और के साथ चली गई। तो वहाँ पर मैं टोटली टूट चुका था।
मुझे लगा कि मुझे सब कुछ मिल चुका था जब मैं उसके साथ था। मीन्स कि चलो मेरा फैमिली है, मेरा एम भी बन रहा है कि मैं साइंस लेकर पढ़ रहा हूँ, घर वाले भी खुश है, प्लस साइड बाय साइड मेरा तो फर्स्ट था, तो मुझे लगा कि मुझे दुनिया मिल गया, सब कुछ मिल गया, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास सब कुछ है। मुझे आगे के लिए उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं फर्दर स्टडी और अच्छे से करूँगा। लेकिन जब हम्म, रिलेशन में मीन्स ब्रेकअप हुआ मेरा, तो वहाँ पर मैं टूट चुका था। एक जगह पर टोटली टूट चुका था, हार चुका था कि मीन्स मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये सभी के साथ होता है, जो हमारी एज में होते हैं, जो रिलेशन में पहली बार बैठते हैं, तो उनके साथ सबके साथ होता है। तो तो मेरे साथ भी वही हुआ। और सडनली मैंने फैमिली का भी ट्रस्ट तोड़ा वहाँ पर, कि उनको लग रहा था कि मेरा बेटा, मेरा भाई कुछ करेगा लाइफ में, मीन्स अच्छा खासा पढ़ रहा है। तो वहाँ पर मैं और सभी लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट करते थे कि ये अच्छा बंदा है, मीन्स अच्छा लड़का है, सिंपल है, पढ़ने में बहुत मीन्स अच्छा खासा है। लेकिन मैंने सबका ट्रस्ट तोड़ा, यहाँ तक कि मैंने अपना भी ट्रस्ट तोड़ दिया, खुद को डीमोटिवेट कर लिया वहाँ पर, मीन्स कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। और खुद को मीन्स उठा भी नहीं पा रहा था कि एक होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो मैं अपने धुन में ही, मीन्स अपनी इसी में कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो अपना चूज किया कि मैं सिर्फ पेंटिंग करके बैठा था। तो सबको लगता था कि ये कुछ नहीं कर सकता है। आफ्टर 12 मैं कॉलेज नहीं गया, क्योंकि मार्क्स थोड़ा कम था उस टाइम मेरा। तो सबको लगा कि ये इसकी गर्लफ्रेंड के कारण हो गई, या इसने मीन्स उसके यादों में कुछ किया है। नहीं, वो नहीं था। आई मीन्स आई थिंक मेरे किस्मत में वही लिखा हुआ था कि मैं भी कॉलेज नहीं था, मुझे कुछ अलग सा करना था। तो मैं घर में बैठकर स्केच सब, पेंटिंग सब करता था। तो फैमिली को लगता था कि अब मीन्स ये क्या करेगा, कॉलेज भी नहीं जा रहा है, या क्या करने वाला है, फ्यूचर इसका क्या होगा, कैसे जाएगा आगे, क्या करेगा। आई मीन्स उनके ऊपर डिपेंड हूँ, इस टाइप का उनको फील हो रहा था, या मुझे ही हो रहा था। तो सबसे ज्यादा मुझे लगता था कि मीन्स मैं उनके ऊपर एक बोझ बन रहा हूँ, एक हम्म, मीन्स ऊपर, कि मैं इतना उम्र हो गया, मैंने 12 भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन स्टिल मैं फैमिली के ऊपर डिपेंड हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो कुछ करना पड़ेगा मुझे। तो वहाँ पर मुझे एक दिन एक टीचर मिले। तो उनको मिला तो उन्होंने भी पूछा कि क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे 1 साल का ऑफर भी दिया था कॉलेज के लिए, नामची, घर से थोड़ा सा दूर। लेकिन घर में मैंने वो बताया तो उनको लगा कि साथ में होकर इसने ऐसा किया है, मीन्स कुछ कर नहीं रहा है, दूर जाएगा तो हम्म, क्या करेगा। तो वहां पर भी वो भी छूट गया। तो मजा आ रहा था, लेकिन ये नहीं कि मीन्स सब जा रहा है, मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। तो मुझे उतना हम्म, ये भी नहीं था कि कॉलेज जाकर क्या करना है मुझे। उस हम्म, टाइप का मुझे माइंड में आया भी नहीं, कि लगता भी था कि मेरा वहां पर एम नहीं है, मैं कुछ अलग कर सकता हूँ। मुझे पहले से वो अंदर से था। आई मीन्स उतने मीन्स टूटने के बाद भी अंदर से था कि मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि मीन्स मुझे पेंटिंग आता है, और वो कार्मी धर्मा चक्रा स्कूल में मीन्स मुझे चांस मिलेगा तो मैं स्टूडेंट के साथ कुछ करना चाहता हूँ, कि उनको सिखा सकता हूँ। तो उन्होंने भी बोला कि ऐसे इजीली मीन्स काम उम नहीं मिलता है, उसके लिए परमिशन लेना पड़ता है, ऊपर से ऑफिस से लेना पड़ेगा। लेकिन मैं ट्राई करता हूँ, मीन्स प्रिंसिपल से पूछता हूँ कि होता है कि नहीं। तो मे बी मेरा थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट वहीं पर था, कि उन्होंने पूछा, और उसी दिन मुझे चांस भी मिल गया, कि उन्होंने बोला आ जाओ, उनसे मिलो। हम्म, तो अ, उनका जो प्रिंसिपल है उनका नाम मिस चीरिंग है, लेकिन अभी मैं उन्होंने मुझे भाई बनाया हुआ है, तो उनको हम निक नेम से बुलाते हैं, आसमा बोलकर। तो उनसे मिला, और उन्होंने मुझे वहाँ पर, जैसे कि उनको मैंने पेंटिंग उंटिंग दिखाया, और उन्होंने भी पूछा कि कॉलेज क्यों नहीं जा रहे हो। तो मैंने बताया कि मीन्स मुझे इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे लग रहा है कि मैं वहाँ पर कुछ नहीं कर सकता हूँ। आई मीन्स मुझे उस टाइप का लग रहा है, प्लस मेरा मार्क्स भी कम है कि कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। ओके, जस्ट 55 समथिंग था उसमें, साइंस में मिला था मुझे। तो लेकिन तब भी मैं हैप्पी था, और पता नहीं क्या था मेरी लाइफ में, क्या होने वाला था। बहुत बोलते हैं कि मार्क्स के ऊपर इम्पोर्टेंट होता है, करना चाहिए, कॉलेज करो, ग्रेजुएशन करो, मास्टर करो, पीएचडी करो। लेकिन मुझे यहाँ मीन्स मुझे लगता है कि बहुत लोग हैं इस टाइप के, कि ग्रेजुएशन, मास्टर, पीएचडी कर कर भी बैठे हुए हैं। हम्म, मीन्स वो अपने ड्रीम को लेकर नहीं चले,
उन्होंने घरवाली के बाद या मीन्स उनको लगा कि ये करने के बाद कुछ कर सकता हूँ, तो वो अभी तक घर की फैमिली के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं चाहिए था। तो मुझे वहाँ पर चांस मिला, 1 वीक के लिए मिला था वहाँ पर स्टार्टिंग में। तो उस बीच में मैं 1 वीक उनके साथ जा रहा था, और सबसे मीन्स यूनिक पॉइंट ये था कि वहाँ पर मेरा पॉइंट भी अच्छा था, खासा था कि जब मैं छोटा था, प्राइमरी से लेकर क्लास 3 तक मैंने वही स्कूल में पढ़ा था। और ओके। पहले भी बचपन भी वहीं पर बिताया था, बड़ा हुआ, कुछ सीख रहा हूँ तो फिर वहीं से मेरा स्टार्ट हो रहा था। तो मजा भी आ रहा था, 1 वीक वहां पर था। तो ऐसे पेंटिंग करते करते एक टीचर ने बताया कि मीन्स एक साल तो जा नहीं रहे कहीं पर भी, तो वॉलेंटियर कर ले, तुझे एटलीस्ट नॉलेज हो जाएगा कि कैसे करना है, बच्चे के साथ कैसे हैंडल करना है। ऐसे ऐसे तुझे एक नॉलेज भी मिलेगा और तुझे भी मजा भी आएगा, और लाइफ मीन्स तुझे बोर नहीं लगेगा, कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। तो वो तो मेरा राइट मीन्स उन्होंने ठीक भी बोला कि कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब मैं बच्चे के साथ उनके साथ पेंटिंग करना, और मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं वॉल पेंटिंग भी कर रहा था उस टाइम। तो दीवारों पर पेंटिंग करना मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, और किसी को सिखाना, जिसको आ नहीं रहा है ठीक से वो किसी को सिखा भी रहा था। तो वो मजा आ रहा था कि मैं उनको सिखा रहा था। और वहाँ पर ये भी होता है कि साल में कभी कभी एग्जीबिशन होते रहता है पेंटिंग के ऊपर। तो एनएचपीसी के थ्रू वहाँ पर एक एग्जीबिशन आया हुआ था उस टाइम भी, जब मैंने ज्वाइन किया। तो मुझे मेरे ऊपर वो ये था जिम्मेवारी की मीन्स मैं स्टूडेंट को सिलेक्ट करूं। उनके लिए मैंने खुद ही पेंटिंग बनाया, और उन्होंने मुझे बोला कि खुद जाओ, तूने बनाया है तो खुद जा सबमिट भी कर वहां पर ऑफिस में। गया। तो उसमें से एक बच्चा सिलेक्ट हो गया था जूनियर क्लास से। तो वो स्टेट लेवल तक हम गए वहां पर। हाँ। लेकिन वहां पर स्टेट लेवल में ये था कि उसको करना था ना कि मुझे। तो वहां पर हम सिलेक्ट तो नहीं हुए, लेकिन अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस भी मिला कि चलो एटलीस्ट मेरे कारण कोई स्टेट लेवल तक भी पहुंचा था। और लगभग मैंने वहां पर 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा किया होगा। लेकिन उस बीच में फिर से प्रॉब्लम की, ये वॉलेंटियर कर रहा है, लाइफ कैसे इसका आगे जाएगा, घर वाले को भी फिर टेंशन होने लगा। प्लस मतलब सोसाइटी में से भी मैंने बहुत बार ये भी सुना है कि ये मीन्स वॉलेंटियर क्या कर रहा है, पर उससे अच्छा बड़े भाई को थोड़ा हेल्प करता, घर में थोड़ा सपोर्ट करता तो अच्छा भी होता है कि मीन्स मेरे फादर को बीमार होकर उन्होंने काम ड्रॉप करने के बाद पूरा लोड बड़े भाई के ऊपर था। तो उन्होंने हमें आई मीन सच अपने बच्चे की तरह उन्होंने हमें पढ़ाया, हमारे ऊपर खर्चा कर रहे थे। तो सभी ने मीन्स सभी को लगता है कि मीन्स ये वहां पर वॉलेंटियर कर रहा है, मजे ले रहा है, और एटलीस्ट बड़े भाई को थोड़ा हेल्प करता तो घर में थोड़ा पैसा कमा सकता है इस टाइप से। लेकिन मुझे वो चीज नहीं करना था, आई मीन्स मैं वो चीज से निकलने वाला था, और मुझे निकलने का मन था कि मुझे कुछ अलग से करना है, मुझे फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। और मैं वो करता उनके साथ स्टिल, लेकिन वो मेरा नाम नहीं आता, और मैं अपना पहचान खुद बनाना चाहता था, और मेरे थ्रू उनको कोई जाने, ना कि उनके थ्रू मुझे जाने। तो मैं वहाँ पर, और दूसरा मेरा ये भी था कि मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था, तो मैं वहाँ पर सीख भी रहा था। और मुझे बहुत बोलते थे कि मीन्स इंग्लिश इम्प्रूव करो। मुझे कहीं पर लगता है कि जो आपके पास टैलेंट है ओके, और जो आप कर सकते हो उसमें आप मीन्स खुद से आप उस पर स्ट्रगल कर रहे हैं, या खुद को लग रहा है कि मैं उसमें कुछ कर सकता हूँ, तो आपको ये जरूर नहीं है कि मीन्स आपको कोई नॉलेज या मीन इंग्लिश ही आना पड़ेगा, या दूसरा लैंग्वेज आना है, या आपको ये करना है। क्योंकि मैं यहाँ पर आने के बाद मुझे वो भी पता चला कि आप बोल भी नहीं सकते हो या सुन नहीं सकते हो, लेकिन आपके पास टैलेंट है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और वो मेरे जीता जाता मेरे क्लास में ही दो दो है। कि ओह। जो सुन सकते हैं और बोल नहीं सकते, इशारों में हम उनके साथ बात करते हैं। लेकिन वाह। एक जो 20 साल से काम कर रहा है, 22 ईयर्स हो रहा है मे भी अभी उसका, और एक का 11 ईयर्स अभी हाल ही में उसका कंप्लीट हुआ है। लेकिन वो दोनों इतना अच्छा से पेंटिंग करता है, उसको जैसे कि देखिए, हमें बोलते हैं कि हर चीज का मीन्स तुझे नाम याद होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तू बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता है, तू अच्छे से तुझे इंग्लिश नहीं आ रहा है, कैसे स्ट्रगल करेगा, नई जगह पर जाएगा, कैसे फेस करेगा वहाँ का।
तुझे तो कुछ भी नहीं आता, हमारे ऊपर हंसेंगे सब लोग। लेकिन मुझे नहीं लगा वो कुछ। मेरे ऊपर हंस रहे तो मेरा गलती नहीं है, जो हंस रहे उनका ही गलती है, क्योंकि वो एजुकेटेड होकर भी किसी के ऊपर हंस रहे तो वो एजुकेटेड नहीं हुए, वो तो गवारी। चलो मैं तो एटलीस्ट बोलकर खुश हूँ। लेकिन कोई मेरे ऊपर हंस रहा है तो वो जितने भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो तो पॉइंट वहां पर हुआ ही नहीं। आई मीन्स कि वो पढ़े लिखे बोलकर वो पॉइंट ही नहीं हो रहा है। तो उनको तो मेरे लेवल में आ गए, उस मेरे लेवल से भी नीचे है वो। मुझे लगता है कि किसी के ऊपर हंसना, वो अपने मीन्स लेवल को डाउन कर रहे हैं। जो आपको आई मीन समझ रहे हैं कि तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो मीन्स आप उसको समझ सकते हो कि वो एजुकेटेड पर्सन है। जब आपको कोई नीचा दिखा रहा है कि तुझे बोलने नहीं आता है, तुझे करने नहीं आता है, मीन्स हाँ, आई मीन्स बहुत चीज में होते हैं कि हमें नहीं आता तो ठीक है, राइट है कि उनको बताना। लेकिन बहुत जगह पर उनको वो भी आई मीन्स उनको वो भी कहने का हक नहीं है कि किसी का मजाक उड़ाना है कि तुझे नहीं आता है, और बैक पीछे कि इसको तो आता नहीं है और इस टाइप से ये ट्राई कर रहा है। तो एटलीस्ट मेरा गलती है, मुझे बताओ, मुझे वो लगता है। तो मैंने इस टाइप से वहां पर इम्प्रूव किया। और सपोर्ट करने में बहुत मीन्स वहाँ के सभी बच्चे से लेकर टीचर सभी मुझे सपोर्ट करते थे एवरी टाइम। मीन्स सपोर्ट करने के लिए ये थे कि मीन्स कुछ करेगा तो बताना, कुछ करना है तो बताओ। तो उस बीच में मैं ऐसे लिखता था सभी के ऊपर, और उस टाइप से मैं थोड़ा थोड़ा इंग्लिश इम्प्रूव कर रहा था वहां पर जब तक था। तो जब मैंने सुना कि सोसाइटी में मेरे बारे में चल रहा है कि मीन्स कुछ नहीं कर रहा है, घर में बैठे बैठे ऐसे कर रहा है, वहां पर वॉलेंटियर कर रहा है, तो मैंने अपने बारे में ही लिखा कि मीन्स मुझे ऐसा सा मीन्स उनको ये नहीं बोला कि ये करना है। सिर्फ मैंने अपने बारे में लिखा कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना है समथिंग, और आप सब मेरे लिए कुछ कर सकते हो तो प्लीज मुझे हेल्प कर दो कि मुझे यहाँ से निकलना है। तो उन्होंने पढ़ा और उन्होंने डिसाइड किया कि मेरे से बात करने के लिए आया। तो उन्होंने बोला कि मीन्स हम करेंगे, लेकिन घर में भी पूछना पड़ेगा तेरा कि वो परमिशन देंगे कि नहीं देंगे। तो इस टाइप से वहां से मैं निकलने वाला था। वाह, पहली बार हुआ कि निकलने का मन था और निकल भी रहा था वहां से। और मेरे लिए मीन्स मेरी सिस्टर ने बहुत स्ट्रगल किया है। तो उन्होंने डांट भी सुना है मेरे लिए उनके घर में कि किसी के दूसरे के बच्चे को लेकर जा रहे हो, वो कुछ करेगा तो तेरे ऊपर ये होगा, मीन्स कि उसने कुछ गलत किया है। तो उन्होंने उतना तो ट्रस्ट किया और मुझे लेकर आए वहां से, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया हुआ था। तो उन्होंने बोला कि मैं करूंगा तेरे लिए कुछ भी। तो इस टाइप से हम आए, दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने बोला कि हम दिल्ली नहीं, फर्स्ट मैंगलोर, हाँ, हिमाचल जा रहे हैं। तो हम हिमाचल आए। हिमाचल आने के बाद हम गुरुजी को मिले, कर्मा को। और फर्स्ट टाइम था मेरा कि मैं उनसे ब्लेसिंग मिलने वाला था मुझे। और तो उनको मिला संडे को, अपॉइंटमेंट लिया हुआ था हमने। तो उनको संडे को मिला, और दीदी ने उनको बताया कि मीन्स उनका ही वो स्पॉन्सर से वो स्कूल चल रहा था। तो उन्होंने बताया कि आपकी स्पॉन्सर से जो स्कूल चल रहा है वहाँ पर ये काम कर रहा है, वॉलेंटियर कर रहा था, 1 साल से ऊपर हो गया वहाँ पर कर रहा था। तो हमने डिसाइड किया कि इसको कुछ अब नया ऑफर दे, और ये अपना टैलेंट को और निखार सके, बाहर जाकर सीख सके। तो ऐसे थे, तो वो भी बहुत खुश हुए। और हिंदी में उनको बोला था कि इफ ये पेंटिंग में ही कुछ करेगा तो इसका लाइफ अच्छा है, ये सक्सेस भी बनेगा। तो मुझे उन्होंने बाद में बताया, और मैं भी उन्होंने जो ब्लेसिंग किया और मुझे लगा भी। ओके, नेक्स्ट डे हम यहाँ से जाने वाले थे मैगलोर मीन्स हिमाचल से दिल्ली के लिए। तो हम ऐसे घूमते घूमते मैगलोर भी आए, दलाई लामा टेम्पल भी आए। तो फिर वहां पर जब गए तो एक भैया मिले, जो भैया जो ऑलरेडी कर्मा पा का सेक्रेटरी थे। तो वो वहां पर मिले, और उन्होंने बोला कि मीन्स मैंने तुम दोनों को फोन किया और क्यों नहीं उठा रहे हो, और इसके लिए वहां पर नरुलिंगा में जॉब मिला है, और आप दोनों जाओ वहां पर बात करो। मैंने दक्षिण लाल से बात किया, डायरेक्टर से, और इसको वहां पर होगा, आप दोनों जाओ जल्दी। वो रुके हुए के लिए। तो हम सब वहां से जल्दी जल्दी निकले। मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे मिलेगा, क्योंकि एक टिबेटन सोसाइटी में एक इंडियन बंदे को थोड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, क्योंकि सभी टिबेटन बोल रहे हैं और सिर्फ मैं था वहां पर कि एक इंडियन था। तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा मुश्किल है। और जिस टाइप से उन्होंने भी बोला कि ये कुछ बोल नहीं रहा है, इसको करने का मन नहीं होगा, एक बार इस पूछ लो।
तो हम्म। दीदी ने बोला कि जब बड़े बात करते तो छोटे बात नहीं करते हमारी यहाँ का। तो ये भी चुपचाप है, लेकिन इसको हम्म। करने का है, इसको इंटरेस्ट है ऐसा पेंटिंग सीखने को। तो उन्होंने बोला ओके चलो कल से आ सकता है यहाँ पर, और यहाँ पर कर सकता है। और वहां से मेरा जर्नी फिर से स्टार्ट हुआ था, जो खुद को इम्प्रूव कर सकता था। तो मैंने वहां से पेंटिंग को रात रात भर बैठकर 2-2 घंटे 3-3 घंटे सोने के बाद भी मैं खुद को रात भर बैठकर वहां पर स्केच करना, पेंटिंग करना, नए नए तरीके सीखा। आई मीन्स डिफरेंट, जैसे कि थंका पेंटिंग हुआ, फुट पेंटिंग को इम्प्रूव किया, कलर को, और स्केचिंग इम्प्रूव किया, ऑयल पेंटिंग ट्राई किया, एक्रेलिक किया, वाटर कलर किया। तो सभी कलर को, आई मीन सभी आर्ट को मैं लेकर चल रहा था। और वहां से मैंने अपना एक ड्रीम भी बना लिया सडनली, कि मुझे कुछ करना है। तो इस टाइप का मेरा जर्नी था। ओके। तो अशोक जी, आपकी पूरी स्टोरी सुन के ना, जो सारी बातें हम किताबों में पढ़ते हैं वो सब कुछ सच्चाई में दिख रहा है। जैसे कि आपने बोला कि जब खुद को कुछ करना होता है तो जो चीज़ें हमें सोसाइटी बताती है कि सही है, पर हम अपने रास्ते बना सकते हैं। जैसे कि आपने बोला हमें सपोर्ट की ज़रूरत भी होती है, मे बी उन जगह से नहीं जैसे हम उम्मीद कर रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट चाहिए होता है, एक उठाने वाला चाहिए होता है। तो ये सब सुन के एटलीस्ट मैं तो बहुत इंस्पायर्ड हूँ कि आप अपने रास्ते खुद बना सकते हो, और बहुत खुश भी हूँ आपके लिए कि आप अपने पैरों पे अब खड़े हैं। तो अशोक जी, जैसे आपने ये बोला कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली इस जर्नी में से, और आपके ड्रीम्स हम्म। भी बने। तो उन ड्रीम्स के बारे में कुछ बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं और खुद को क्या करते हुए देखना चाहते हैं। मेरा ड्रीम मेरे लिए तो बहुत बड़ा है। ओके, जैसे कि एक चींटी के लिए एक हाथी के बराबर, तो मैं अभी बहुत छोटा हूँ उस चीज के लिए, और मुझे बहुत आगे भी जाना है। और कि जैसे मैंने स्ट्रगल किया है, तो इसको स्ट्रगल तो मैं मुझे लगता है बाकी को लगे ना लगे, लेकिन मैंने जो खुद से खुद के ऊपर पैरों पर खड़ा हुआ इतनी छोटी उम्र में, अभी मैं जहाँ पर हूँ, मीन्स एटलीस्ट मेरे नाम से मेरे फैमिली को जानते हैं अभी। तो मैंने वो जो मुझे मिलना था, अभी मैंने वो कर चुका हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है कि मीन्स मैंने जो ड्रीम किया था वो हो गया। लेकिन मेरा ये ड्रीम नहीं, मैंने थोड़ा अब इसमें थोड़ा और मॉडिफाई किया कि मैं इससे भी मीन्स बेटर कर सकता हूँ किसी और के लिए। तो मेरा ये ड्रीम है कि मैं फ्यूचर में जाकर जो गरीब बच्चे हैं जिसका फैमिली नहीं है, और जो और जिसको घर वाले निकाल देते, जैसे निकाल देते हैं कि अपने मम्मी पापा को निकाल देते हैं, ऐसे अनाथ आश्रम में रख देते हैं। जो बच्चे अनाथ होते हैं, जिसका मम्मा पापा नहीं है, होने के बाद भी उनको सपोर्ट नहीं है, जैसे बहुत गरीब बच्चे रोड पर होते हैं, टैलेंट है लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मेरा ये ड्रीम है कि मैं वो मम्मी मीन्स फैमिली को, उनको भी मैं अपनी तरह रखूं। क्योंकि मुझे एक मॉम डैड से प्यार नहीं चाहिए, मुझे दुनिया भर का जो भी मॉम डैड है जिसको बच्चे नहीं है, उन सब से मुझे ब्लेसिंग चाहिए। और जिस बच्चे का नहीं है कोई भी, तो उसके लिए मैं उसका भाई हूँ, और या उसका फादर हूँ, या जो भी हूँ। तो मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ फ्यूचर में। मैं अपना एक एनजीओ खोलना चाहता हूँ, खुद के दम पे। और इसमें से मुझे ब्लेसिंग और सपोर्ट चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ऐसे एनजीओ होते हैं कि आई मीन्स गवर्नमेंट के थ्रू चल रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एनजीओ ऐसा हो कि मैं उसमें वो बच्चे को भी एजुकेटेड कराऊं, जैसे उनको पढ़ाऊं, उनको लिखाऊं, वो भी जो चाह रहे हैं उनको वो टाइप का नॉलेज दूं। यहाँ तक कि उनको मैं हर कुछ मीन्स सब कुछ देना चाहता हूँ, जैसे पेंटिंग से लेकर उनको डांस या जो भी करना चाहते हैं, वो मेरे एनजीओ में वो लागू रहेगा। उनका जो दिल का होगा, जैसे मैंने अपनी दिल का सुना, और जैसे मैं चलना सीखा, मुझे किसी ने सपोर्ट किया, वहां से उठाकर यहाँ पर रखा उन्होंने, अभी जो मेरे पास नॉलेज है उनके थ्रू है। तो मैं ये जो मुझे प्यार मिला है अभी 4-6 ईयर्स में, तो मैं ये प्यार को सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर ही मैंने बर्थडे मनाया था, ये मेरा 4th ईयर रनिंग है। अ, लेकिन मैं 3 साल से बर्थडे नहीं मना रहा हूँ। मुझे विश करते हैं, मैंने यहाँ तक कि मैंने फेसबुक पर भी अपना बर्थडे मीन्स हाइड कर दिया है, किसी को बता नहीं रहा हूँ कि मेरा बर्थडे कब है। सब पूछते हैं, लेकिन मैं बोल देता हूँ कि आने वाला है, आएगा तो मैं बताऊंगा। तो हम्म। मैंने ये बर्थडे क्यों छुपाया कि मेरा जो ड्रीम है, ओके, तो जब मैं सक्सेस होऊंगा, और जिस दिन मुझे लग रहा है कि मैं हाँ सच में चींटी से हाथी बन गया, और मैंने किसी के लिए किया, और
मीन्स वो खुश है। तो जिस दिन मैंने ये स्टार्ट करूँगा, जिस दिन मेरा जर्नी तो अभी चल रहा है, लेकिन मुझे अभी बहुत ही मीन्स ज्ञान को खुद को मीन्स मॉडिफाई करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को उस लेवल में पहुँचाना है कि हाँ, मैं अब किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। अभी तो मैंने कुछ कंप्लीट भी नहीं किया, जैसे अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है मेरा पेंटिंग के ऊपर। तो अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, उसके लिए मैं अभी बहुत कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, जैसे रात में बैठकर पेंटिंग करना। अभी ऑनलाइन में क्लास भी दे रहा हूँ, डिफरेंट स्टेट से बच्चे को ये कर रहा हूँ। तो लेकिन अभी मुझे 2 ही मिला है, लेकिन मैं खुश हूँ उनके साथ भी। तो इस टाइप से मुझे खुद को इम्प्रूव करना है कि मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, और अलग-अलग जगह का अलग-अलग लैंग्वेज होता है, तो उनके साथ कैसे हैंडल करना है। तो मुझे वो चीज़ में इम्प्रूव करना है खुद को, और उनका जो इच्छा होता है, उनके अंदर जो भी इंटरेस्ट है कि उनको क्या करना है, उनको मैं कैसे सपोर्ट करूँ, उसके बारे में भी पढ़ना है। तो मैं डिफरेंट-डिफरेंट जगह पर तो अभी जा नहीं सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे करना भी है कि मैं अलग-अलग जगह पर जाऊँ। तो उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मीन्स मैं अलग-अलग आदमी से मिलूँ, ऐसे ही कॉन्टैक्ट करूँ, ओके? और उस टाइप से मैं खुद का नॉलेज बढ़ाऊँ। मुझे हम्म। सपोर्ट भी मिलता है, जैसे कि आप कर रहे हो, और एनजीओ जो नवगुरुकुल है, वहाँ से भी मिल रहा है मुझे, और हम्म। बाकी यहाँ भी 1-2 है, तो मुझे बहुत ही सपोर्ट करने वाले अभी मिल चुके हैं। और मुझे प्यार भी करने वाले बहुत मिल चुके हैं। तो लेकिन मैंने उन सभी को तो नहीं बताया कि मेरा ड्रीम क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ। तो आपके थ्रू मैं ये अपना फीलिंग्स शेयर करना चाहता हूँ कि सभी को बार-बार तो नहीं बोल सकता हूँ कि मेरा ड्रीम ये है और मैं ये करना चाहता हूँ। हम्म। तो मुझे लगता है कि मैं जिस दिन उनको एक को भी मैंने मीन्स उनके पैरों पर खड़ा करना सिखा दिया, उनको मेरे मीन्स उनका जो ड्रीम है, उनको उस लेवल पर पहुँचा दिया, तो मुझे लगेगा कि चलो मैं सक्सेस हो गया उस दिन। तो मुझे ये करना है, और मेरा ड्रीम Right. ये सब था। बहुत 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 सुंदर ड्रीम है अशोक जी आपका। और विश यू ऑल द बेस्ट कि और ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते जाएँ, आपको वो लोग मिल जाएँ जो आपके इस ड्रीम में पूरा करने में आपको हेल्प कर सकती है। क्योंकि जो आपने सोचा है, जिन लोगों का कोई नहीं है, बड़े छोटे उन लोगों को मिलाना और उनको कुछ बनाना, आप वापस दे रहे हो जो आपको मिला था, तो बहुत बहुत अच्छा सोच रखा है आपने। तो अशोक जी, मैं चाहती हूँ ये मैसेज आपका जितनी दूर तक पहुँचता है उतनी दूर तक पहुँचे, क्योंकि ये सिर्फ आपकी ड्रीम के लिए नहीं, बहुत लोगों के ड्रीम के लिए काम आ सकता है। आपकी आपकी स्टोरी बहुत लोगों को इंस्पायर कर सकती है। तो थैंक यू थैंक सो मच शेयर करने के लिए अशोक जी। तो बेसिकली अशोक जी, यू। मैं इसको ख़त्म कैसे कर मोस्ट वेलकम। तो मैं इसको ख़त्म कैसे करती हूँ कि कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, तो मैं खाली हाँ, ब्लैंक हाँ। बोलूँगी, मैं कुछ लाइन बोलूँगी, तो जो भी आपके दिमाग में आए, कोई भी एक शब्द, आप बस उस ब्लैंक में भर दीजिएगा। ओके जी। ठीक है? तो पहला है कि डैश हर इंसान में होना बहुत ज़रूरी है। होप, खुद के ऊपर भरोसा। ओके। डैश है तो खुशी है। दैट्स तो खुशी है, प्यार। ओके। डर डैश के सामने नहीं टिक सकता। डर डैश के सामने नहीं, जब खुद के ऊपर भरोसा हो तो उसके आगे मीन्स डर नहीं लगता है हमें। राइट। सबसे ज़्यादा हौसला डैश से मिलता है। खुद से मिलता है। परफेक्ट, आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाया है। तो अशोक जी, थैंक यू सो मच वापस से, एंड थैंक यू सबको जो इस कहानी का, इस जर्नी का पार्ट बने। सो थैंक यू अशोक जी, एंड टेक केयर। मैं अशोक जी के सारे जो भी कॉन्टैक्ट के लिंक्स हैं, उनका सोशल मीडिया, उनका कॉन्टैक्ट, जिनसे आप लोग सब लोग उन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। एंड आई होप आप सब लोगों को अशोक जी की स्टोरी से इंस्पिरेशन मिले और अशोक जी को सारा साथ मिले जो उनको चाहिए। सो थैंक यू सो थैंक मच अशोक जी। थैंक यू मेघा जी, आपको भी कि मीन्स मुझे हेल्प कर रहे हो, और आपके थ्रू मीन्स मैं सभी के लोग मीन्स सभी के पास पहुंच सकता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा ड्रीम जो भी है जल्दी से जल्दी पूरा हो, और इसमें मैं जल्दी से स्टडी कर सकूँ। तो थैंक यू सो मच आपको भी। ज़रूर, थैंक यू सो मच। ओके, बाय, टेक केयर। बाय बाय। Hey guys, I invite you to share your story because every single story is special. You can connect with me with the details in the description box below. Bye.